बोले गुरुदेव स्वामी की जय। सतगुरु अनुराग सागर ग्रंथ में पांचों ज्ञान इंद्रियों को बस में रखने का सुंदर उपाय बताते हुए कहते हैं, प्रथम है चक्षु इंद्री का साधे, गुरु गम पंथ नाम यवराधे। सतगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि साधना के क्षेत्र में साधु सबसे पहले आंख इंद्रिय को साधे, अर्थात वह कहीं चलायमान ना हो, किसी विषय पर अटके भटके नहीं, उसे भली भांति अपने वश में करे और गुरु ज्ञान के मार्ग पर चलता हुआ सदैव सतनाम का सुमिरन करे। पांचों तत्वों से निर्मित शरीर में ज्ञान इंद्रिय आंख अग्नि तत्व से है। आंख का विषय रूप है, अतः इससे सारे जगत का रूप दृश्य दिखाई पड़ता है। जीव का सारा जीवन देखने पर अर्थात आँख के आश्रित है। जैसे रूप दृश्यों को आँख देखती है, वैसे भाव अंतर मन में जगते हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है तो बहुत कुछ बुरा भी लगता है। इससे कहीं राग उत्पन्न होता है तो कहीं द्वेष। अनेक मायिक पदार्थ विषय पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें देखते ही भोगने अथवा पाने की तीव्र लालसा से तन मन व्याकुल हो उठता है और उनमें फंसकर स्वयं का पतन हो जाता है। अतः सर्वप्रथम आँख को संयम करना परम आवश्यक है, तभी जीवनोद्धार संभव है। आँख दृष्टि को वश में करने का अभिप्राय है उससे मन में कोई विकार अर्थात बुरे विचार उत्पन्न न हो। इनको साधना केवल गुरु के ज्ञान उपदेश से ही संभव है। अतः गुरु उपदेशानुसार साधना सुमिरन करते हुए समदृष्टि से ज्ञान मार्ग पर चलना साधु का कर्तव्य है। सुंदर रूप चक्षु की पूजा, रूप कुरूप न भावे दूजा, रूप कुरूप ही सम कर जाने, दर्श विदेह सदा सुख माने। सुंदर रूप देखने में आंखों को पीड़ी लगता है, इसलिए सुंदर रूप को आँख की पूजा कहा गया है। और दूसरा रूप है, वह देखने में नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता, अतः उसे कोई देखना नहीं चाहता। साधु को चाहिए कि वह नाशवान देह के सुंदर रूप एवं कुरूप को एक समान समझे, किसी को अच्छा या बुरा समझकर उनसे आसक्ति या घृणा न करे और अस्थूल दृष्टि से ऊपर उठकर अंत दृष्टि से देह के भीतर जो विदेह रूप अविनाशी शाश्वत एवं चेतन सत्य आत्मा विद्यमान है उसके दर्शन से सुख माने, अर्थात सब देहों के भीतर समान आत्मा जानकर प्रेम भाव से सबका सम्मान करे। श्रवण वशीकरण। इंद्रिय श्रवण वचन शुभ चाहे, उत्कट वचन सुनत चित दाहे, बोल कुबोल दो सह लेखे, हृदय शोध गुरु ज्ञान विशेष। श्रवण ज्ञान इंद्रियां आकाश तत्व से है और इसका विषय शब्द है। यह श्रुत इंद्रियां कान हमेशा शुभ वचन अर्थात अनुकूल हितकर एवं मधुर सुरीले शब्द सुनना चाहती है। कटु वचन इसे कदापि नहीं सुहाते। इसके द्वारा कठोर वचन सुनकर क्रोधा अग्नि से चित्त दहकने लगता है, जिससे घोर अशांति हो जाती है। साधु को चाहिए कि वह बोल कुबोल अर्थात मीठे कड़वे दोनों प्रकार के बोल वचनों को समान भाव से सह ले, सुनकर विचलित न हो। सतगुरु के ज्ञान उपदेश को विचारते हुए हृदय को शुद्ध रखे तथा शांत रहे। नासिका वशीकरण के बारे में सतगुरु बताते हैं, नासिका इंद्री वास अधीना, यही समय राखें संत पर बीना। घ्राण ज्ञान इंद्रिय नाक पृथ्वी तत्व से है और इसका विषय गंध है। यह गंध के अधीन रहती है, अर्थात इसे दुर्गंध तनिक भी नहीं सुहाती और सुगंध पाने के लिए सदैव ललायित रहती है। बुद्धिमान चतुर संत को चाहिए कि वह ज्ञान विचार से इसको समान संयम बस में रखे, सुगंधित विषय पदार्थों की आसक्ति में ना पड़कर सद्गुरु के उपदेशानुसार स्वयं को सहज शुद्ध भाव में रखे।
जी हाँ, वशीकरण के बारे में बताते हुए कहते हैं, जिभ्या इंद्रे चाहे सुवादा, खट्टा मीठा मधुर सवादा, सहज भाव में जो कछु आवे, रूखा फीका नहीं बिलगावे। प्यारे हंसजनों, स्वाद ज्ञान इंद्रिय जिहा जल तत्व से है और इसका विषय रस है। यह सदा अच्छे अच्छे विभिन्न प्रकार के स्वाद वाले रस व्यंजनों को पाना चाहती है। जैसे जगत में खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, चरपड़ा, कसैला 6 रस कहे जाते हैं। जीव इन रसों के मधुर स्वाद को पाने के लिए उत्सुक रहती है। साधुजन को चाहिए कि वह साध रसों की आसक्ति में ना पड़े, स्वतः सरलता से समयानुसार जो कुछ सुपाच्य एवं शुद्ध सात्विक भोजन मिल जाए उसे प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करे। रूखे सूखे भोजन को स्वादहीन समझकर अलग ना करे, अर्थात उसे ठुकराए नहीं, अपितु समभाव से आनंद ग्रहण करे। जीव स्वाद के कूप में जहाँ हलाहल काम, अंग अविद्या उपजै जाए ये ते नाम। यह भी समझना चाहिए कि रूखा फीका सुपाच्य शुद्ध भोजन सदैव लाभदायक होता है। वह स्वादिष्ट कहे जाने वाले विभिन्न पकवानों एवं मिष्टानों से कहीं अधिक गुणकारी, स्वास्थ्यवर्धक एवं सुखदायी होता है। किसी भी संत साधक के भक्ति साधना संपन्न जीवन में तो और भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। स्वादासक्ति को छोड़कर सहज समान स्थिति में जीना ही श्रेयस्कर है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त अपना रूखा सूखा खाकर संतोष रूपी शीतल जल पियो, किंतु दूसरों की चिकनी चुपड़ी रोटी को देखकर जी मत ललचाओ। सतगुरु साखी में कहते हैं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीव, देख पराए चुप रे तो मत ललचाओ जीव। जहाँ तक विभिन्न रसों के पीने के स्वाद की बात है तो समस्त संसारिक विषयों के रस विष रूप ही है। उन सब से अलग हटकर केवल हरि रस परमात्मा का भक्ति रस सर्वोत्तम है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिसने एक बार अंतर्मुखी चित्त वृत्ति से लगन लगाकर हरि रस का पान कर लिया तो उसके रोम रोम एवं अंग प्रत्यंग में वह आनंद रूप में ऐसे रम गया कि वह और अम्ल रसायन क्या खाए, अर्थात इस जगत में हरि रस से बढ़कर और कोई अन्य रस सुखप्रद नहीं है। कबीर हरि रस जिन पिया अंतर्गत लौलाय, रोम रोम में रमी रहे और अमल क्या खाए। इंद्रिय दुष्ट महाअपराधी, कुटिल काम कोई बिरले साधे, कामिनी रूप काल की खाने, तजहु तासु संग गुरु ज्ञानी। जन इंद्रियां अर्थात लिंग, सतगुरु कहते हैं जन इंद्रियां अर्थात लिंग इंद्रिय जल तत्व की कर्म इंद्रियां है और जिसका कर्म है मूत्र बीड़ी का त्याग तथा मैथुन काम विषय भोग करना या मैथुन विषय भोग के पाप कर्म में प्रवृत्त करने की महान अपराधी है। इसके द्वारा जो कामोत्पत्ति होती है उस दुष्ट प्रबल कामदेव को कोई बिरला साधु ही साध पाता है। काम वासना में प्रवृत्त करने वाली कामनी स्त्री का मोहनी रूप भयंकर काल की खान है, अर्थात वह काम विषय भोग से काल रूपी विभिन्न दुख एवं रोगों की उत्पत्ति का स्थान है, जिससे ग्रसित हुआ जीव यूं ही मर जाता है और अपना कल्याण साधन नहीं कर पाता। अतः कामनी स्त्री का संग त्याग कर गुरु के ज्ञान उपदेश का यथावत आचरण करके गुरु ज्ञान से समृद्ध हो जाओ। जीवन कल्याण का अधिकार स्त्री पुरुष दोनों को समान है। इस संदर्भ में जहाँ कामनी स्त्री पुरुष कल्याण में बाधक है, वहाँ कामी पुरुष भी स्त्री कल्याण में बाधक है।
अतः ऐसी स्थिति में साधु पुरुष की भांति साध्वी स्त्री को भी कामी पुरुष का साथ छोड़ देना चाहिए। काम विषय एक अत्यंत भयंकर विकार है। किसी न किसी रूप में प्रायः सभी जीवन काम से ग्रसित होते हैं। काम अग्नि जगने पर मानो देह का रोम रोम सुलग उठता है, उसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता, यहाँ तक कि उसे बहुतों के महान व्रत एवं तप भंग हुए हैं। कामातुर दशा में मन विकृत तथा बुद्धि कुंठित हो जाती है, जिससे संसारिक मानसिक एवं आत्मिक शक्ति का पतन होता है। अतः जब तक जीवन में काम वासना प्रबल है, तब तक परम सुख शांति की आशा कैसे की जा सकती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कामी, क्रोधी और लालची मनुष्य से कभी भक्ति नहीं होती। भक्ति तो कोई शूरवीर संत भक्त ही करता है, जो कामा आदि विषयों को जीतकर जाति, वर्ण एवं कुल की मर्यादा से परे हो गया हो। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोय। काम जीवन कल्याण का महान शत्रु है। अतएव साधु पुरुष एवं साध्वी स्त्री को इसे वश में करना परम आवश्यक है।